बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है एड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एड्स है। सबसे पहले तो हम एड्स की जो स्टैंड है वो पढ़ेंगे कि एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं किसे? सबसे पहले हम इम्यूनिटी जानते हैं कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है जो डिजीज़ के खिलाफ काम करता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम एड्स में क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को कहती है जब एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आते हैं और वो उनके खिलाफ फाइटिंग करते हैं, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो बेसिकली एड्स में क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जो एड्स के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो डिफेंस सिस्टम जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं। उसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए, डिफिशियंसी हम कहते हैं कमी को। एंड दिस इज अ सिंड्रोम। एड्स बेसिकली अ सिंड्रोम है। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ मैनी डिजीजेस। यहाँ पर बहुत से डिजीजेस होते हैं क्योंकि एड्स की वजह से डिफिशियंसी आप इम्यून सिस्टम अकड़ हो जाती है, यानी इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है, जिनकी वजह से मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस वो आते हैं और बॉडी पर अटैक करते हैं और डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंड्रोम बन जाता है। अब एड्स को डिफाइन किस तरह करते हैं हम कि एड्स इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज मेनली काज बाय HIV वायरस। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ट्रांसमिटेड एक सेक्सुअली ये होता है, ठीक है, सेक्सुअल कंटेक्ट के ज़रिए ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को मुंतकिल हो जाता है। इनके और भी बहुत से काजेस है जो हम बहुत से ट्रांसमिशन के तरीके हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो मेनली काज होता है कौन कौन करता है? HIV वायरस। सो व्हाट आर देयर काजेस? दिस इज HIV। HIV काज करता है एड्स डिजीज को और HIV कहते किसे है? तो दिस इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो HIV जब बॉडी में एंटर हो जाता है तो उनकी वजह से एड्स डिजीज या एड्स सिंड्रोम जो है वो काज हो जाता है। अब बेसिकली हाउ HIV काज एड्स। HIV किस तरह काम करता है, एड्स किस तरह काज करता है इनसाइड द बॉडी। तो सबसे पहले तो HIV जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है और उसके बाद वो अटैक करता है WBCs पर, यानी वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम हमारे बनाते हैं वो WBCs बनाते हैं। तो वो जाकर WBCs पर अटैक करते हैं और उसे वीकेंड यानी हमारी इम्यून सिस्टम को वीकेंड कर देते हैं या तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉयड करते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमारे साथ HIV जो है वो एड्स डिजीज काज कर सकता है। अब इसके ट्रांसमिशन के जो तरीके हैं, ट्रांसमिशन वेज जो है ये किस तरह फैलता है? तो बेसिकली द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन वे वो हमारे पास क्या है? सेक्सुअल कंटैक्ट। जब सेक्सुअल कंटैक्ट अकर हो जाता है तो उनकी वजह से एड्स जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाता है और फिर उन दोनों से अगर किसी ने सेक्सुअल कंटैक्ट की तो वो फिर और दो लोगों को इन्फेक्टेड करता है और इसी तरह ये तेजी से स्प्रेड होता जाता है। द नेक्स्ट वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन यानी जब किसी पेशेंट को किसी हेल्दी पर्सन से ब्लड डोनेट करता है और उनके ब्लड को पहले टेस्ट किया जाए कि इनमें HIV वायरस तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कोई किसी को ब्लड दे दे तो अगर उनको एड्स डिजीज़ है और उनके ब्लड में HIV वायरस है तो ब्लड के साथ साथ उनके बॉडी में HIV वायरस भी जाता है और उनको एड्स डिजीज़ लग सकती है। ठीक है, so blood transfusion, this is also the common way of transmission of HIV. The next one, using the infected needles. जब ड्रग्स एब्यूजर या जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं वो जो नीडल्स यूज़ करते हैं, एक नीडल डिफरेंट मुख्तलिफ लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी को एड्स डिजीज़ है और उसी ने कोई नीडल यूज़ किया और फिर वो एक हेल्दी पर्सन ने यूज़ किया तो वो उस नीडल के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है HIV वायरस, यानी उनको एड्स लग सकती है इस नीडल्स की वजह से। स्प्रेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू फीटस।
प्रेगनेंसी के टाइम में जब माँ के बदन से अगर एड्स उस माँ को हो, मदर को, तो वो फीटस में यानी जो बच्चा है उनके अंदर उसको ये मुंतकिल हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो ट्रांसमिट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू फीटस। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो बेसिकली जो सिम्टम्स है इसके दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक को हम इनिशियल सिम्टम्स कहते हैं और दूसरे को हम एडवांस सिम्टम कहते हैं। मगर मैंने यहाँ पर सब कुछ एक साथ ही लिख दिया, मगर जब HIV एंटर हो जाता है बॉडी में तो इनिशियली फीवर यानी जो बुखार है, रैशेस, मस्कुलर फैन, रिकरेंट नमूनिया, बार बार नमूनिया का आना, सीवियर वेट लॉस जिसमें वज़न कम हो जाती है इंतहाई, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, एंड CNS डैमेज, और ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डैमेज यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को डैमेज कर देते हैं, एंड स्पूल एंड लैम्प नोड्स एंड ग्लैंड्स, और लैम्प सिस्टम जो है हमारे जो लिम्फोसाइट्स सेल्स लैम्प सिस्टम को बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं, उसमें नोड्स बन जाते हैं और ग्लैंड जो है वो हमारे पास स्वूलन हो जाते हैं। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब पढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ें तो इसके लिए कुछ ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ ख़ास वैक्सीन जो है वो नहीं है, मगर इसके लिए हम HAATS को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द medication which we can use for AIDS disease. What is HAATS? So this is basically highly acquired antiretroviral therapy. ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरापी, ये हमारे पास क्या है, एंटी रिट्रोवायरल थेरापी। ठीक है, थेरापी हम किसको कहते हैं? थेरापी हम इलाज को कहते हैं, ट्रीटमेंट को। एंटी रिट्रोवायरल क्योंकि HIV हमारे पास एक रिट्रोवायरस है, तो अगर इसके खिलाफ हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसे एंटी रिट्रोवायरल कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम HAARTS यानी दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी डिजीज़, जिसे कलेक्शन ऑफ मैनी मेडिसिन जिसे हम यूज़ करके एड्स की, HIV की सिर्फ ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर या प्रोटीएज इनहिबिटर्स वो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए कि सिर्फ HIV की जो ग्रोथ है उसे रोक दिया जाए। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक, एड्स, यानी ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।